तो फिर गाइस कैसे हो? तो फिर ये मेरी पहली स्टूडियो चैनल पे, तो जाओ अपना प्यार दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब करो और बताना यार कैसी लगी वीडियो। बहुत मेहनत लगी बनाने में। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फिर असेंबली एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे जाना है कतई भी 1% भी पसंद नहीं है। वहाँ जाओ, सबसे पहले लाइन बनाओ, फिर उसके लाइन में खड़े हो, फिर सैनिटीज अटेंशन, फिर होगी असेंबली शुरू। सबसे पहले हिंदी पीयर, फिर इंग्लिश पीयर, फिर उसके बाद थॉट ऑफ द डे। अरे यार, मैं कौन सा डिप्रेस्ड बंदा हूँ, मेरे को मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है मेरी ज़िंदगी में। चलो फिर ये तो तब भी थोड़ा सा ठीक है, जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन फिर आता है न्यूज़। अरे यार ठीक है, न्यूज़ तब भी थोड़ा सा सही है, लेकिन बोलने कौन बच्चे आएंगे जिनको रीडिंग ही नहीं आती है। बोलेंगे पता नहीं क्या बोलते, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। वहाँ बोलेंगे टू माय टुडेज न्यूज़ हेडलाइंस आर मोहन बैंडेड द साला। और अबे यार, तेरे को पढ़ना वढ़ना नहीं आ रहा, तेरी टांगे कांप रही हैं, हाथ हिल रहे हैं, माइक बिल्कुल मुंह के अंदर घुसा पड़ा है, क्यों बोल रहा है भाई? और ये वही बच्चा होगा एंकर जो क्लास में सबसे ज्यादा हीरो बनता है, और पीछे प्रिंसिपल खड़ा होकर रो रहा है। अरे कैसे कैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आ रखे हैं। लेकिन चलो छोड़ो, ये भी खत्म हो जाता है कैसे ना कैसे करके। फिर अब आएंगे जीके क्वेश्चंस। जीके क्वेश्चंस, पता नहीं वो सवाल कहाँ से लिख के लाते हैं। सवाल भी ऐसे होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आते। सवाल ऐसे होंगे, किसी को आंसर नहीं आता होगा, और किसी एक को भी आंसर आता होगा तो बोलेगा नहीं। क्यों? साइलेंस असेंबली की जो मेंटेन करके रखनी है। स्क्विड गेम का गेम चल रहा है ना ये, जो साइलेंस मेंटेन करनी है। अरे आ रहा है तो बोलो यार, 2 बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को जल्दी खत्म होगा, क्लास में जाएंगे, यहाँ भयंकर इतनी तपती धूप में खड़ा कर रखा है, गोरे बच्चे काले हो गए, काले बिल्कुल दिख ही नहीं रहे, छाया में खड़े हैं तो भी। तो ठीक है चलो, फिर ये भी खत्म हो गई। अगर तुम सोच रहे असेंबली खत्म, तो नहीं, अभी तो बाकी है। बेइज्जती कर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तुम इस लायक नहीं हो यहाँ जो स्टेज में बुलाए तुम्हें। हो जाता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। गिने चुने बंदे और ये जिनको है जिन्होंने किसी पार्टिसिपेट में कर रखा होगा। और फिर उनको क्या देंगे? पेन। नहीं, पेन पेन यार, क्या मतलब, कुछ ढंग का दो, कलर दो, अच्छे चीजें दो, लेकिन पेन देंगे बस, वो भी 10 रुपए वाला। ये भी नहीं कि 60 या फिर 50 रुपए वाला देंगे, ना ना, 10 रुपए वाला पेन इज द बेस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा? प्रिंसिपल स्पीच। तो फिर अब बारी आते हैं टीचर्स पे। और टीचर के बारे में हमें कुछ बोलना तो नहीं चाहिए भाई, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ज्ञान देते हैं यार, उनके बारे में बोलना इज वेरी बैड। हमें उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें बस उनका एक चीज़ करना चाहिए, क्या? रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें उनकी। तो फिर मैं उनकी हरकतों के बारे में बताऊंगा। किनके बारे में बताऊंगा? हरकतों के बारे में। तो फिर बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं हिंदी टीचर के बारे में। तो हिंदी टीचर के पास पूरा दुनिया का ज्ञान पड़ा है। कालीदास हो, तुलसीदास हो, नालीदास हो, हरा दास हो, काला दास हो, कोई भी दास हो, सब कुछ पता है हिंदी टीचर को। भाई साहब, उनको ये तक पता है कि उनको गुलाब जामुन पसंद था, खीर पसंद थी, और वो रोज खाने में खीर के साथ ही खाना खाते थे। खीर नहीं हो तो खाना नहीं खाएंगे उस दिन। और जो इनके फिर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या नाम कहते हैं, पत्र आते हैं जो इनके उसमें एग्जाम्स में, भाई साहब कभी पढ़ो पढ़ो भयंकर क्वेश्चन उनके। आपका दोस्त को बुखार है, उसको प्रार्थना पत्र लिखे ताकि वो स्कूल आए और अपना एग्जाम्स अटेम्प्ट करे। क्यों? क्योंकि वो उसे पढ़ना है जरूरी। चाहे उसे बुखार हो, कोरोना हो, या ब्लैक वायरस, कुछ भी हो, उसे पढ़ना जरूरी है। क्यों? स्कूल आएगा, कहीं किसी और स्कूल में तो शिफ्ट नहीं हो गया। उन्हें ये तक पूरा सब कुछ पता होना चाहिए भयंकर हर किसी के बारे में। चलो छोड़ो, अभी हिंदी टीचर को साइड करते हैं, ये तो अच्छे दिल के इंसान। खाओ माँ कसम। तो चलो हिंदी टीचर को साइड कर दो, पिटना थोड़ी मुझे इनके हाथों से। तो फिर अब आती है बारी पीटी टीचर्स की। तो फिर पता नहीं तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कुछ भी काम नहीं करता, खाली बैठा रहता है और कुछ भी काम नहीं करता है। और तुम्हारे स्कूल में एक जगह होगी जहाँ पर दुनिया भर के खेलने कूदने की चीजें रख रखी होंगी। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैट बॉल, कुछ भी, हर चीज रखा होगा वहाँ। लेकिन उसको ताला मार के रख रखा होगा, और उसकी चाबी होगी किसके पास? पीटी टीचर्स के पास। उनको ये चाबी इसलिए दी जाती ताकि वो सब बच्चों को उस अंदर जो भी सामान रखा है वो दे खेलने के लिए। लेकिन हमको क्या मिलते? गिनती की 3 चीजें, फुटबॉल, वॉलीबॉल, या फिर बैट बॉल। और तुम्हें पूरा सेक्शन बस एक ही गेम खेल के चलाना है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले सेक्शन में तुम कुछ और सिलेक्ट कर सकते हो, और उसको भी पूरा सेक्शन खेल के चलाना पड़ेगा। और खेलो तब ना जब ये आएगा स्कूल। आधे से ज़्यादा दिन तो ये भयंकर एब्सेंट हो जाता है, और आधे से ज़्यादा दिन हमारे गेम्स नहीं हो पाते, छुट्टी पड़ जाती है, और गिनती के सिर्फ 2 दिन होते हैं हमारे गेम्स के। और अगर उसमें भी गर्मी होगी तो फिर तुम्हें इंडोर्स गेम ले जाया जाएगा, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। कैरम होगा, लूडो होगा, बैस और एक चेस होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम थोड़े से बड़े स्कूल में पढ़ते तो फिर
एक टेबल टेनिस होगा और कुछ भी नहीं। उसमें भी कुछ लोग पहले से कब्जा करके बैठ गए होंगे कि ना भाई हम खेलेंगे, तुम जाओ किसी और कोई ढंग का गेम खेल लो। और ये पीटी टीचर कुछ भी नहीं कहेगा उन बच्चों को, भले उनको खेलना आता हो या ना आता हो। और ये हर महीने एक स्पोर्ट इवेंट तो कराता है, भले ये खो खो का हो, कबड्डी का हो, चेस का हो, किसी चीज का भी हो, किसी भी गेम का हो, कराएगा। लेकिन पता नहीं वो होप क्यों नहीं पाते हैं। पूरे साल भर में बस 2 इवेंट हो पाते हैं, 2। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तुम्हारे साथ भी होता है क्या ऐसा? और अगर तुमने कोई गलती कर दी तो उसकी पनिशमेंट भी बहुत रंगीली है। ग्राउंड के 2 चक्कर। अरे भाई, क्यों ग्राउंड में के क्यों 2 चक्कर? ग्राउंड है ही कितना, ये 2 कदम का तो ग्राउंड है, काई के 2 चक्कर? और नाना भाई पीछे वाले ग्राउंड के 2 चक्कर। अरे भाई वो ग्राउंड नहीं है, वो खेत है, खेत। और ये तुम्हें अपने ऑफिस के अंदर नहीं आने देगा, जो भी करना है बाहर से कराओ। अगर किसी बच्चे को साइन कराना होगा या फिर किसी बच्चे को इनसे मिलवाना होगा या फिर कुछ भी काम होगा, यार बच्चा कैसे करवाएगा? या तो वो बाहर आने को तैयार और अंदर ये हमें आने नहीं दे रहा। और अगर इसने देख लिया कोई भी टीचर हमारा हाथ पकड़ के हमें कहीं ले जा रहा है, तो फिर भाई ये सीधा सामने आएगा और कहेगा ग्राउंड के 2 चक्कर। अरे भाई पहले पूछ तो ले क्या हो रखा है, बच्चे को चोट लग रखी है, ग्राउंड के 2 चक्कर, काहे के 2 चक्कर? तो फिर अब पीटीआई सर को हम कर देते हैं साइड। मन की सारी भड़ास निकल गई। तो फिर अब बारी आती है हमारे प्यारे मैथ्स टीचर की। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरी मैथ बहुत अच्छी है। खाओ माँ कसम। इसलिए कभी इनका प्यार मेरे ऊपर बरसा ही नहीं। खाओ माँ कसम। चलो फिर अब इनकी हरकतों के बारे में बात करते हैं। वैसे तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, इनका कैलकुलेशन और कुटाई दोनों में इतना दम होता है कि सामने वाले को भिखारी बना दे। और इनका एक डायलॉग तो फेमस है ही, 10 बार पूछोगे तो भी बताऊंगा, लेकिन 11वीं बार पूछने में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। और भाई जैसे तो ये बेइज्जती मारते किसी बच्चे की, अगर कोई सिंपल क्वेश्चन उसने गलत कर दिया ना, जैसे ऐसी अखंड बेइज्जती करेगा भाई साहब, उसकी हिम्मत नहीं अपने दोस्तों के सामने सर उठा के देखने की। और क्रश तो तुम भूल ही जाओ। अगर कोई भी टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह कौन आएगा? मैथ टीचर। भाई साहब इतने पीरियड होते ना इसके, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई टीचर तो एब्सेंट होता ही है, और उसका पीरियड कौन लेता है? मैथ टीचर। मैथ टीचर के बारे में मैं वैसे इतना कुछ रोस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा करते नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन निकलता है इनका और कुछ भी नहीं है। जिस टीचर का पीरियड ब्रेक के बाद होता है, भाई साहब पता नहीं वो क्या सोचता है। अगर उससे तुम एक बार पूछ लो ना, मे आई गो टू वॉशरूम, कभी जिंदगी में नहीं भेजेगा तुम्हें। उल्टा सवाल करेगा, ब्रेक में कहाँ थे तुम? उस टाइम नहीं जा सकते थे वॉशरूम? अरे भाई साहब प्रेशर है वो। ऐसा थोड़ी होता है कि बस ब्रेक में ही आएगा और टाइम तो आएगा ही नहीं वो। और पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है हम ब्रेक में दुनिया भर के काम कर लेते हैं। डांस ब्रेक में हो गया, एक्टिंग ब्रेक में हो गया, खेलना ब्रेक में हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ब्रेक में होगी, स्पीच ब्रेक में होगी, शादी सॉरी टंग स्लिप हो गई। और बस हमने पूरे ब्रेक में बस एक काम नहीं किया, वो है वॉशरूम जाना। और मैं वॉशरूम के ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ कि क्या क्या काम होते हैं वहाँ। और मैं बॉयज वॉशरूम की बात कर रहा हूँ, ना कि गर्ल्स वॉशरूम की। मेरे को नहीं पता वहाँ क्या क्या होता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।